नर्वस सिस्टम। सो टॉपिक का नाम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, इसका दूसरा नाम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। और ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स है ये पर्टिकुलर आपके पैरासिम्पैथेटिक के जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उनके ऊपर काम करते हैं। सो इसका जो पहला जो टाइप है वो है ब्लॉक कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन बिटवीन मोटर एंड नर्व एंडिंग। तो ऐसी नर्व जो आपके नर्व से निकलकर मोटर तक आ रही है, दैट इज बेसिकली योर मोटर नर्व एंडिंग्स। ओके, तो बोलने का मतलब क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो निकोटिनिक और मस्कुलिनिक थे उनमें से हमने बोला कि उनका जो लास्ट एंड प्रोडक्ट का न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या था, ACH। और ये ACH कहां जा रहा था अर्चना, आपके नर्व से निकलकर मसल तक जा रहा था। तो वही आप ब्लॉक कर रहे हो कोलिनर्जिक यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ट्रांसमिशन को, जो कि कहां से कहां तक हो रही थी, मोटर से लेकर नर्व से लेकर मोटर तक, यानी कि आपकी नर्व से स्टार्ट होकर आपके मोटर तक मसल्स तक जो कंडक्शन जा रहा है, ओके, उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक। ओके, एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑन द न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट ऑफ द स्केलेटल मसल्स। और आपके जो स्केलेटल मसल्स के ऊपर जो निकोटिनिक रिसेप्टर पाए जा रहे हैं, नाम क्या होगा, NM। ओके, NM नाम के जो आपके पास रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं स्केलेटल मसल्स के ऊपर अर्चना, उनको भी क्या किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा। इज इट क्लियर? सो रिमेंबर दिस थिंग, जो मैं आपको समझाना चाहती थी वो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूं। ऑपियोइड्स, सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, CNS सिस्टम and your anesthesia, your parasympathetic agents, cholinergic and adrenergics, blockers, ये सब क्या है, your peripheral nervous system। ओके, जिसमें से आपका आज हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर निकोटिनिक के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम होता है आपकी मसल को रिलैक्स करना, क्योंकि इनका पूरा कंट्रोल आपके मसल्स के ऊपर है, क्योंकि ये रिसेप्टर आपके मसल्स के ऊपर पाए जा रहे हैं, स्केलेटल मसल के ऊपर जंक्शन है हमारा नर्व्स का और मसल्स का, उनको हम क्या कर देंगे, ब्लॉक, इस कैटेगरी के अंदर। अगला पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, दैट इज दीज आर स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ एसिटाइलकोलिन, यानी कि पर्टिकुलरली ये क्या कर रहे हैं, नॉन पोलराइजिंग। ओके, जिसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली ये जो आपका, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इट्स लाइक दीज आर स्ट्रक्चरल, सो दीज आर स्ट्रक्चर एनालॉग्स, यानी कि ये जो ब्लॉकर्स है ये बिल्कुल डिटो कॉपी किसके जैसे हैं, एसिटाइलकोलिन की तरह। तो आपके माइंड में आएगा, मैम अगर ये एसिटाइलकोलिन को कॉपी करते हैं तो इनका तो काम एनालॉग्स का होना चाहिए, ये ब्लॉकर की तरह कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि मसल रिलैक्स करनी है फिर तो हमको एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करने वाले एजेंट देने चाहिए, तो यहां पर ये एनालॉग कैसे काम करेगा। तो गाइज ये एनालॉग इस प्रकार से काम करने की बात कर रहा है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उस बच्चे को आईफोन बहुत पसंद है, राइट, एंड बट यू आर वेरी पुअर, यू कैन नॉट अफोर्ड आईफोन टू द बेबी। सो आप क्या करोगे, बिल्कुल आईफोन दिखने वाला एक चीज आप उस बच्चे को दे दोगे, डमी फोन दे दोगे, एंड डमी फोन से उसकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी और वो काम भी नहीं होगा, जो उसको नुकसान मिलने वाला था वो नहीं होगा। उसी प्रकार आपका जो स्ट्रक्चर एनालॉग्स होते हैं वो बिल्कुल एसिटाइलकोलिन को मिमिक्री करते हैं, बट काम नहीं करते, बट मिमिक्री करते हैं। क्यों? क्योंकि मिमिक्री इसलिए करवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि एसिटाइलकोलेस्ट्रेज नाम का जो एंजाइम है जो उनको तोड़ने का काम कर रहा था वो हमें नहीं चाहिए है। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आपको नीचे ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि काम कैसे कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। यूजुअली हम लोगों ने पढ़ा है कि डीपोलराइजेशन का मतलब तो काम करना होता है, मैम आपने तो कहा था हाइपरपोलराइजेशन का मतलब होता है काम ना होना, बट गाइज यहाँ पे मैं आपको नीचे एक कंसेप्ट बताऊंगी जो इसको जस्टिफाई करेगा। So agents copy but not function. They just copy acetylcholine but they don't function like acetylcholine. Okay. So now let's see the another point that you should be aware of, mechanism of action। और क्या काम करने का तरीका क्या, अभी भी तो बोला नॉन पोलराइजिंग और या फिर डीपोलराइजिंग। तो नॉन डीपोलराइजिंग एंटागोनिस्ट तो साफ साफ रंजना क्लियर होता है कि आपका जो एजेंट है, जो आपकी ब्लॉकिंग एजेंट है, उसने डीपोलराइजेशन को बंद कर दिया और एंटागोनिस्ट काम किया जिससे आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट ना हो। लेकिन ये जो दूसरा वाला पॉइंट है डीपोलराइजेशन एगोनिस्ट, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसको शब्द को देखकर तो ये पता चलता है कि ये तो एक्टिवेट करेगा ना ACH को, ये तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ये कैसे एगोनिस्ट का काम कैसे कर सकता है और मसल भी रिलैक्स हो जाए, तो वो हम देखेंगे। और इसका काफी इंपॉर्टेंट फार्मा में यूज भी बनता है और ज्यादातर हॉस्पिटल्स में जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो इसको काफी अच्छे से यूज करते हैं।
सो नेक्स्ट पॉइंट लेट्स सी, यूज फॉर मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सर्जरी, एब्सोल्युटली ऑर्थोपेडिक सर्जरी, बिल्कुल। तो यहां से तो हमें ये चीज पता होती है। ओके नेक्स्ट, अब आता है मेन क्लासिफिकेशन जो अभी मैंने ऊपर बताई, नॉन डीपोलराइजेशन एंड योर डीपोलराइजेशन। तो लेट्स सी नंबर 1, नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स। तो गाइस एक्ट ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर, बिल्कुल ये काम ही निकोटीन पे कर रहे हैं, तो इनका तो काम ही निकोटीन को ब्लॉक करने का। क्या ये पूरी बॉडी को कर रहे हैं? नो 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 नो, ये जनरल एनेस्थीसिया काम नहीं कर रहे। क्या ये लोकल काम कर रहे हैं? नो नो नो, लोकल भी काम नहीं कर रहे। फिर काम क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ निकोटीन पे काम करे। अगर मैं रंजना चाहती हूं कि मुझे इसका निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉक करना है, उस टाइम पे मैं इन ड्रग्स को, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को क्या करूंगी? मैं इस्तेमाल करूंगी। सो एक्ट एट निकोटिनिक रिसेप्टर टू प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ द एसिटाइलकोलिन। तो आप देख सकते हैं एसिटाइलकोलिन ने यहां बाइंड करना था, लेकिन आपका एनएमबी यानी कि निकोटिनिक मस्कुलर जो आपका एजेंट था वो यहां पर ब्लॉकर लग गया और अब काम नहीं हो रहा। तो ना तो सोडियम जनरेट होगा, ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ना मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो मसल क्या होगी यहां पर रंजना? रिलैक्स। ओके तो प्रिवेंट करता है, सॉरी एक्ट इन प्रिवेंट करता है डीपोलराइजेशन को, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाए। एक्शन में ओवरकम बाय इंक्रीज एसीएच एट जंक्शन। मैं बताती हूँ आपको एक बार क्या हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर जब हम कॉलेज टाइम पे थे, तो हमारे एक मैम थे, क्या नाम है उनका, लॉन्ग हेयर, no no no, there is one lady, I forgot her, Jasdeep ma'am. So what she said me कि उनके कोई ग्रैंड मदर थे जब हमें पढ़ाते, तो she said कि ग्रैंड मदर को बहुत ही ज्यादा पेनफुल अटैक था जॉइंट्स के अंदर, और उस टाइम पे एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया था, उन्होंने एकदम शॉट दिया था एसीएच का। तो गाइस बोलने का मतलब क्या है कि इंजेक्शन रेडी रखते हैं वो लोग एज अ एंटीडोट। कभी भी किसी को एकदम से बहुत ही ज्यादा मसल रिलैक्सेंट दे दिया जाए, पैरालिसिस टाइप फीलिंग होता है, तो वो लोग एसीएच एसिटाइलकोलिन को ही आर्टिफिशियली प्रिपरेशन रखते हैं बेड साइड, ताकि वो उन्हें इंजेक्ट कर कर। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस जब आप एसीएच का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो एकदम शॉर्ट देने से, तो ये ब्लॉकिंग जो है वो काम नहीं कर पाती है। ये यही काम करना, यही बाइंड करना वहां पे अर्चना स्टार्ट कर देते हैं। तो कारण यहां पर है ब्लॉक करने का, बट जब एसीएच को ज्यादा मात्रा में दे दिया जाता है तब आपका ये एंटीडोट काम करता है। तो आपको बस ध्यान में रखना कि नर्सिंग एक्शन कभी आए, कभी आपको देखने को मिले, तो एक्शन में ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द एसीएच कंसंट्रेशन एट द जंक्शन। एक्शन ऑफ दी एनएमबीए एजेंट जो हैं वो शुरू कैसे होते हैं? पहले फेस पे होंगे, फिर आईज पे होंगे, फिर फिंगर्स पे, फिर लिम्स पे, फिर नेक पे, और रिवर्स बैक होना तो कैसा होगा? नेक पे पहले वापस आएगी, फिर लिम्प पे, फिर फिंगर पे, फिर आईज पे, फिर फेस पे। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मसल रिलैक्सेशन, और वापस आने का भी यही सीक्वेंस है। इज इट क्लियर अर्चना? तो बोलने का मतलब क्या है, जो आपके स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हैं वो नॉन डीपोलराइजेशन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं। और ये जो कॉम्पिटिटिव शब्द है यही डिस्क्राइब करता है कि जिसका ज्यादा कंपटीशन होगा वो वहां बाइंड करेगा। अब वहां पे एसीएच ज्यादा हुआ तो एसीएच बाइंड करेगा, अगर निकोटिनिक रिसेप्टर ज्यादा हुए तो वो बाइंड करेंगे। इज इट क्लियर? ओके ये तो था इजी वाला। अब बात करते थोड़े से डिफिकल्ट वाले की, विच इज डीपोलराइजेशन एजेंट। तो गाइस अब ध्यान से देखना होता क्या है, attached to the nicotinic receptor act like ACH, exactly because these are the agonist agents, so you will give the ACH and they will bind on the nicotinic receptor, depolarize the junction for the longer than ACH। तो भाई जो फोन वो ओरिजिनल फोन था उसकी बैटरी खत्म होती है, तो बच्चा जो ओरिजिनल फोन था वो डेड हो जाता था, बैटरी खत्म हो जाती थी, लेकिन डमी की तो बैटरी खत्म नहीं हो रही है, वो क्या कर रहा है? उससे ज्यादा देर तक खेल रहा है, ठीक है, और इतनी देर तक खेलता रहेगा, इतनी देर तक खेलता रहेगा कि अर्चना वो सो जाएगा। समझ में आया? वैसा ही होगा यहाँ पे, डीपोलराइज द जंक्शन फॉर द लॉन्गर देन ओरिजिनल एसीएच। एसीएच से ज्यादा देर तक वो जो डमी एसीएच है आपका वो वहां काम करेगा। कॉज कांस्टेंट स्टिमुलेशन टू दी रिसेप्टर, वो कांस्टेंट पहले स्टिमुलेट करेगा और मेक रिसेप्टर इनकैपेबल टू फर्दर सिग्नल डिले, और बाद में वो सिग्नल को कैरी नहीं कर पाएंगे। एंड कंटिन्यू डीपोलराइजेशन किसकी तरफ चली जाएगी? ग्रेजुअल रीपोलराइजेशन। अंडरस्टूड द डिफरेंस? ओके अब एक बार इस डायग्राम में देखते हैं, और अर्चना इसका बेस्ट एग्जांपल आता है सक्सेनाइलकोलिन। सक्सेनाइलकोलिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर डीपोलराइजेशन एजेंट, जो कि सुनने में लगता है कि यार डीपोलराइजिंग एजेंट, तो गाइज ये एक तरीके से क्या कर रहा है? प्रोलॉन्ग, धीरे धीरे ग्रेजुअली रीपोलराइजेशन कर रहा है, और इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और ये क्वेश्चन और ये एग्जांपल आपने कई बार सुना होगा एग्जाम्स के अंदर। ओके सो लेट मी टेल यू वन मोर टाइम कैसे काम करेगा। ये रहा एसीएच ओरिजिनल, और ये रहा हमारा एजेंट वाला एसीएच, बाइंड कर गया,
ओके क्या यहाँ पे हमारा कॉली एस्ट्रेज आके तोड़ेगा इसको? नहीं तोड़ेगा, तो यानी ये काफी लंबे समय तक यहाँ रहेगा। यस, और ये काम भी ज्यादा करेगा, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे ACH ऊपर बनना क्या हो जाएगा? बंद, क्योंकि टूटता था और बनता था, टूटता था और बनता था, लेकिन अब ना तो टूट रहा है और ना ही बन रहा है। तो गाइस दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ योर निकोटिनिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स या फिर स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। Okay, now the next we have anesthetic, so let me just close.